मेरे प्यारे सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। घर के सारे काम करने के बाद मैं नहा कर आ गई पूजा मंदिर की सफाई करने के लिए और यहाँ पर पूजा मंदिर की सफाई की और जो भी बर्तन थे, डिब्बे थे, वो भी मैंने साफ़ किए। और ये देखिए कितना सुंदर पूजा मंदिर लग रहा है। मंदिर की सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पूजा पाठ की, हवन चालीसा जो मेरी रोज़ की पूजा होती है वह मैंने की। और इसके बाद मैं पहुँच गई रसोई में और रसोई में जाते ही सबसे पहले मैंने बनाई साबूदाने की खीर, क्योंकि मैं और मेरी बेटी व्रत थे और कान्हा जी को प्रसाद भी लगाना था। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं बना रही थी। और यहाँ पर मैंने साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया और उसमें 1 चम्मच डाल दिया दही और उसको मिक्स करके रख दिया, क्योंकि ताज़ा दही ही जमाते हैं। और यहाँ मेरी खीर बन चुकी है, वो खीर मैंने साइड में रख दी। और फिर इसके बाद मैंने जल्दी से बनाए आलू छोले की सब्ज़ी। ये देखिए बच्चों की फरमाइश थी कि आलू छोले की सब्ज़ी खानी है, तो जल्दी जल्दी लगे हुए थे काम करने के लिए। और यहाँ मैंने मसाला भी कंप्लीट कर लिया था और सादा ही सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बहुत त्यौहार को क्या होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं और एक अकेले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये देखिए बिल्कुल ही सादा एकदम, गरम मसाला डाल के टमाटर डाले और सूखे सभी मसाले डाल दिए कर दिया और थोड़ा सा डाल दिया पानी और टमाटर को गलने दिया। और एक साइड मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा गरम करके ये भी डाल दी। और यहाँ डाल रही हूँ मैं छोले मसाला, गोल्डी का छोले मसाला। इसको डालने से सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और थोड़ी सी मैंने सूखी सब्ज़ी निकाल ली थी, बच्चों को बहुत पसंद है। एक साइड सब्ज़ी पकने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड मैंने जल्दी से आटा लगाकर रोटियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को और बेटा जी को लगी थी भूख। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाकर ठाकुर जी के लिए थाली लगाई, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी को ही प्रसाद लगता है खाने का। हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। तो जल्दी से ठाकुर जी के लिए प्रसाद लगाया और फिर दोनों लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद मैंने बनाया था रायता, क्योंकि बाद में ही रायते की फरमाइश हुई थी सबकी। मैं पहले नहीं बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, कुछ नहीं। तो फिर मैंने यहाँ लगाया हलवाई स्टाइल तड़का। और ये लीजिए, ये मैंने मार्केट की बूंदी मंगाई थी, घर पे नहीं बनाई थी। तो थोड़ा सा पानी में डालकर धुलकर ही मठे में डालेंगे। ये लीजिए रायता भी बन गया और मेरा पूरा खाना भी कंप्लीट हो चुका था। फिर इसके बाद मैंने पूरी किचन को फिर से साफ़ किया और फिर मैंने तैयारी की थी प्रसाद की, कान्हा जी के लिए जो प्रसाद बनता है शाम को पूजा के लिए। खाना के प्रसाद में सबसे पहले बनाएंगे हम मेवा पाक, जिसको बुंदेलखंड में बोलते हैं सिटौरा। और हमारे यहाँ इसको गुड़ में बनाया जाता है, कहीं कहीं शक्कर में भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी डाला और घी डालने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट थे सबको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए काजू, बादाम, किशमिश और मखाने, गरी। मेरे बच्चे छुहारे नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने छुहारे नहीं डाले हैं। आपको भी जो मेवा पसंद हो वही आप यूज़ करिए और बना सकते हैं। गुड़ का जो मेवा पाक होता है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्मियों में आप शक्कर का मेवा पाक बना सकते हैं। और मैंने यहाँ सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक कटोरी लेके हल्का हल्का सा उनको तोड़ लिया है। और इसके बाद जैसे ही घी गर्म होगा मैंने तुरंत ही उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी और हल्दी के साथ ही 2 कटोरी जो मैंने गुड़ लिया था वो डाल दिया। और अब थोड़ा सा गुड़ को पकाएंगे और जैसे ही गुड़ थोड़ा सा पकने लगेगा तो उसमें हम 2 चम्मच सौंठ और 2 चम्मच पिस्ता डालकर थोड़ा और पकाएंगे। इसके बाद डाल देंगे ड्राई फ्रूट अपने तले हुए सब और इसको बर्फ़ी के जैसे जमा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम जमा देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको कट करेंगे।
अब हम बनाएंगे ठाकुर जी के लिए पंजीरी, और पंजीरी के लिए हमने आटा लिया है। आटा को धीमी आंच में ही भूंजना है, और मैंने थोड़ी सी पंजीरी बनाई थी, ज़्यादा नहीं, ये देखिए। और इसके बाद मैंने बनाई अठवाई, क्योंकि कान्हा जी का जो प्रसाद होता है उसमें पंजीरी, अठवाई, सिटौरा और पंचामृत भी बनाया जाता है। तो पंचामृत भी मैंने बना लिया था, दही जमाया था, उसमें 5 प्रकार के मेवा डाल देते हैं, और शहद, घी, दूध, दही ये सब डालकर पंचामृत बनाया जाता है। और यहाँ करने लगी अब मैं पूजा की तैयारी। जल्दी जल्दी से मैंने चौक बनाया, ये देखिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। फूलों से सजाकर ही चौक बनाया है मैंने। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर रखी है चौकी। ये देखिए रेड कलर की चौकी है ये, और इस पर बिछाएंगे हम पीले कलर का कपड़ा। और कपड़ा बिछाने के बाद फिर हम यहाँ सजावट करेंगे मालाओं से। ये लीजिए, मंदिर की सजावट मैंने कर ली है, और सारी पूजा की सामग्री भी लगा ली है। यहाँ ठाकुर जी के नए वस्त्र हैं, माला, बांसुरी, और ये सब प्रसाद लगा हुआ है, फल फूल रखे हुए हैं। माखन मिश्री ज़रूर मैंने रखा था, पंचामृत, पंजीरी, अठवाई, पेड़ा, और यहाँ पर पूजा की धीरे धीरे सभी सामग्री लाती जा रही थी, रखती जा रही थी। और हमारे यहाँ महिलाएं पूजा नहीं करती हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, लड़के या जो भी घर में बड़े पुरुष हैं वही करते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी और बेटा जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। सबसे पहले धरती माता को पूजा जाता है, भूमि पूजन होता है, उसके बाद कलश पूजन होता है, और कलश को जागृत करके फिर उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। पहले गणेश जी को कराया, फिर उसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, और मैंने भी फिर जल चढ़ा के स्नान करवाया था। ये देखिए, मैं भी जल चढ़ा रही थी, स्नान हो रहे थे ठाकुर जी के। और फिर मैंने ठाकुर जी को नए नए कपड़े पहनाए, और उनका पूरा श्रृंगार भी किया, बांसुरी, नई माला, मुकुट, मोर मुकुट। और हमारे यहाँ 2 ठाकुर जी हैं, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं, तो मैं दोनों लोगों का श्रृंगार किया मैंने, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी मेरे जब उनका श्रृंगार हो गया। बहुत ही खुशी मिलती है जब ऐसे त्यौहार आते हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए, नई नई बांसुरी भी ले ली लल्ला ने, और लगा लिया मोर मुकुट। ये देखो, छोटे वालों का तो मुकुट ही गिर रहा था, बड़ी मुश्किल से लग पाया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर फूलमाला पहनाई, बहुत ही सुंदर लग रहे थे लल्ला। और फिर हम लोगों ने फूलमाला से सजावट की, और मैंने जो भी प्रसाद बनाया था सब कुछ एक एक करके जल्दी जल्दी प्रसाद लगाया, और सब लोग मिलकर पूजा कर रहे थे, बच्चे भी, मैं भी, और हस्बैंड जी भी, सभी लोग बैठे थे। और यहाँ पर कान्हा जी का जन्म हो चुका है, और अब नारियल फोड़ेंगे और करेंगे आरती। ये देखिए, आरती करने के बाद मैंने यहाँ प्रसाद लगाया। प्रसाद में पंजीरी, अठवाई, जो भी प्रसाद था, पंचामृत, सब कुछ लिया, और सब कुछ ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। और मैंने अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाई, क्योंकि लल्ला को माखन मिश्री बहुत पसंद है। और फिर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और हवन किया। मैंने यहाँ हवन किया, और बेटी ने भी, सब लोगों ने मिलकर हवन किया।
और पूजा हुई हमारी संपन्न। ये देखिए, ये हो गई है पूजा। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोगों ने मना लिया है, सब लोगों ने मिलकर पूजा कर ली है। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राधे राधे राधे, हरे कृष्णा। पूजा की और पूजा के बाद फिर मैं गई रसोई घर में और यहाँ पर बनाई गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सबको खाना खिलाया, मैंने भी खाना खाया। और चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।